एक औरत आती है, जंगलों में बकरियां चरा रही थी और वहीं पर किसी बकरियां चराने वाले चरवाहे के साथ उसका मुआशरा हो जाता है। आंखें लड़ती हैं और किसी पहाड़ी के किनारे जाकर जंगल ही में उस चरवाहे में बकरियां चराने वाले और बकरियां चराने वाली इस औरत दोनों में मुआशरा हो जाता है और पहाड़ी के किनारे जाकर इन दोनों से जिना हो जाता है। वो औरत उसको अच्छी तरह नहीं जानती थी कौन है, बस जंगल में आंखें लड़ी और दोनों के जज्बात भड़के और दोनों ने पहाड़ी के किनारे वादी में एक खाई के अंदर जिना कर लिया। लेकिन जब वो औरत बकरियां चरा कर घर आई तो रात भर सो न सकी, उसको नींद नहीं आ रही है, उसकी करवटें बदल रही है कि अल्लाह ये मैंने क्या कर डाला, अल्लाह ये मुझसे कौन सा जुर्म हो गया। कुछ दिन तक बोली नहीं, सोचती रही कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन जब उसका पीरियड बंद हो गया तो वो समझ गई कि मेरे पेट में जिना की पैदावार रह गई, यानी पहाड़ी के किनारे जो मुझसे जिना हुआ था उस चरवाहे का बच्चा मेरे पेट में रह गया। जब 1 महीना 2 महीना उसको पीरियड नहीं हुआ और उसको वॉमिटिंग शुरू हुई उल्टी, तो वो समझ गई कि मैं हामिला हो गई, मेरे पेट में बच्चा है। लेकिन अल्लाह का खौफ उस औरत को खाया जा रहा था, अल्लाह का डर उस औरत को खाया जा रहा था। वो औरत शिकायत लेकर अपनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई और आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने पूछा क्या हुआ? उसने कही कदा सबतुल हद या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ। आपने कहा ऐसा कौन सा जुर्म किया कि तुम्हारे ऊपर हद नाफिज की जाए? कहने लगी इन्नी हुबला मिनज़ ज़िना, मैं जिना से हामिला हो चुकी हूँ। आपने सहाबा से कहा जरा इसके मुंह को सूंघो तो कहीं शराब के नशे में तो नहीं बोल रही है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल शराब के नशे में नहीं बोल रही है। फिर आपने उससे वजाहत पूछी, क्या रियल में जिना हुआ है, हकीकत में जिना हुआ है? तुम जिना जानती हो किसको कहते हैं? उसने इकरार किया हाँ। अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हें इसकी सजा मालूम है कि जी। क्या? कहा मैं शादीशुदा हूं, मेरा शौहर कई महीने से नहीं था, इसलिए जवानी के जज्बात में बहकर मुझसे ये गलती हो गई। मुझे मालूम है कि शादीशुदा औरत की सजा जिना की उस औरत को पत्थरों से मार मार के हलाक करना है। अच्छा, जब तुम्हें मालूम ही है तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं तैयार हूं। फरमाया ठीक है, ऐसा हावी हो जाओ, इसको जंगल में ले जाओ, सीने के बराबर जमीन में गाड़ो, औरत है, और पत्थरों से इसको सर पर इतने मारो, पत्थरों को इतना इसके सर पर मारो कि ये औरत की जान चली जाए, निकल जाए, रूह कब से उन सूरी से परवास कर जाए। सहाबा लेके जाने लगे और जब जाने लगे उसका हाथ पकड़ा, खींचा, चल। जैसी वो थोड़ी दूर गई सहाबा ने कहा जल्दी चल। उसने कहा आए नबी के साथियों में जल्दी नहीं चल सकती, मेरे पेट में हमल है, मेरे पेट में बच्चा है। ओ यही जिना की पैदावार है? कहने लगी जी। सहाबा किराम अल्लाह के नबी के पास दोबारा उस औरत को लेकर आए। कहा अल्लाह के नबी इस औरत की दास्तान तो सुनो, इसने पूरी बात नहीं बताई। का क्या? कहा कि जब मैंने इससे कहा जल्दी चलो तो ये कहने लगी कि मैं ज्यादा जल्दी नहीं चल सकती, इसलिए कि मेरे पेट में हमल है, मेरे पेट में बच्चा है। अल्लाह के नबी ने उससे पूछा क्या ये सही बात है? कहने लगी हाँ अल्लाह के रसूल मेरे पेट में बच्चा है, जिना की पैदावार है, उसी आदमी ने जिसने जिना किया है उसका हमल मेरे पेट में रह गया।
आपने कहा तो फिर गलती तेरी है, तुझे सजा मिलनी चाहिए। तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको क्यों मारा जाए, उसकी क्या गलती है बेचारे। इंसानियत देख रहे हैं आप, एक नाजायज बच्चा, लेकिन अल्लाह के रसूल उसको भी मारने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। जब तुम मर जाओगी तो बच्चा भी मर जाएगा। नहीं, अभी पेट में तेरे बच्चा है, इस बच्चे को तेरे पेट में नहीं मारा जाएगा। जा, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। कहने लगे अल्लाह के रसूल अभी तो 7 महीने लग जाएंगे। का 7 महीने के बाद आना, अभी तुझे मारूंगा तो बच्चा भी मर जाएगा। छोड़ दिया, जेल में नहीं रखा कि भाग जाएगी। क्यों? जिसको अल्लाह का डर है वो कहां जाएगी। मेरी अदालत से भाग जाएगी, कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में तो सजा पाएगी। मेरा क्या बिगाड़ेगा। उसको भी कैसी तरबियत थी अल्लाह के रसूल की, वो औरत भी कहीं नहीं भागी, वही रही, अपने घर में खाती रही, पीती रही, नमाज पढ़ती रही, तौबा करती रही, गिड़गिड़ाती रही। और 7 महीने और रहने के बाद जब 9 महीने पूरे हो गए और जब बच्चा पैदा हुआ तब वो बच्चे को लेकर जब चलने फिरने लगी तो आई और कहा अल्लाह के रसूल ये बच्चे। आपने कहा ओ बच्चा पैदा हो गया। कहा साहबा जाओ अब इसको ले जाओ और इसको संसार करो। बच्चा रोने लगा। उसने कहा अल्लाह के रसूल इस बच्चे को आखिरी बार दूध पिला देती हूँ। आपने दे दिया। उस औरत ने उस बच्चे को अपनी पिस्तान से लगाया, मुंह फेरा, मुंह घुमाया, जैसे ट्रेनों में और बसों में जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, एक तरफ मुंह घुमा लेती हैं और अपने बच्चों को पिस्तान से लगा लेती हैं। उस औरत ने भी चेहरा घुमाया और दूसरी तरफ मुंह करके अपने बच्चे को पिस्तान से लगाया। बच्चे ने दूध पिया, इतना पिया कि दूध उसके होठों पर, दूध उसके मुंह पर आ गया और हंसने लगा। अल्लाह के रसूल को उसने वो बच्चा दे दिया। नबी अकरम उस बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं। नाजायज बच्चा, उस बच्चे का असली बाप का पता नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ले रहे हैं गोद में। क्योंकि इस बच्चे का क्या कसूर, इसकी क्या गलती है। उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसके होठों पर मां का लगा हुआ दूध देखा, ये औरत जा रही है सजा भुगतने के लिए। अल्लाह के रसूल आवाज दे रहे हैं बीबी इधर आओ। उसने चेहरा घुमाया, या रसूल अल्लाह क्या हुआ। फरमाया इस बच्चे की ग़िज़ा भी तेरी पिस्तान में मौजूद। मोहम्मद किसी बच्चे का हक नहीं मार सकता, ये बच्चा भी तेरे दूध का मोहताज है। इस बच्चे को पकड़, दूध पिला, और जब तक ये बच्चा रोटी ना खाने लगे तब तक तुझे सजा नहीं। कहने लगी अल्लाह के रसूल अगर बीच में मर गई तो जहन्नम में जाऊंगी। कहा नहीं, तेरी नीयत तो अच्छी है, अल्लाह नियत के मुताबिक जज़ा और सजा देता है। जा, जब दूध रोटी खाने लगे और दूध छोड़ दे तब बच्चे को उसने दूध पिलाया। और जब बच्चा रोटी खाने लगा, रोटी दांतों से तोड़ने लगा, तब वो लेकर आई, अल्लाह के रसूल देखिए बच्चा रोटी खा रहा है। जब आपने देखा कि बच्चा रोटी खाने लगा है, तब उस औरत के उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और एक सहाबी के हवाले कर दिया, इस बच्चे की परवरिश तुम करो, इस बच्चे को तुम पालो। और उस औरत से कहने लगे कि ऐ औरत, अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदालत में तुझे और ज्यादा मोहलत देने की कोई गुंजाइश नहीं है। जितनी गुंजाइश मैं दे सकता था उतनी दे दी, जितनी मोहलत मेरे हाथ में थी वो मैं दे चुका हूँ। अब शरीयत मोहम्मदी में तेरे लिए कोई मोहलत बाकी नहीं है। अरे मेरे सहाबियों, अब इस औरत को ले जाओ और इसको जाकर संसार कर दो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। उस औरत को जंगल में ले जाया गया, उस औरत को सीने के बराबर जमीन में गाड़ा गया और सारे सहाबा ने पत्थर उठा लिए। पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद ने उस औरत के सर पे मारा, उसका सर पहले ही पत्थर में फट गया, उसके खून का फव्वारा निकला और खून की छींटें खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पे आई। खालिद इब्न वलीद ने देखा कि उसके खून ने मेरे कपड़े खराब कर दिए तो उसको गाली दे दी, कमबख्त तेरा सत्यानाश जाए, मलून जानिया बदचलन, तेरे खून ने मेरे कपड़े नापाक कर दिए, तेरे खून ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए।
ये अल्फाज सहाबा ने सुन लिए और अल्लाह के रसूल को बताए। औरत तो इस दुनिया से चली गई, औरत तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, पत्थर खा खा कर उसने तो अपनी जान दे दी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बुरा लगा कि खालिद इब्न वलीद ने ये जुमले क्यों बोले। वो तो बेचारी मजबूर थी, वो तो हाथ उसके गड़े हुए थे, सीने तक जमीन में गाड़ दी गई, पत्थर खालिद ने मारा, उसका सर फटा और खून के छींटे निकले, कपड़ों पे आए। तो उस औरत का क्या कसूर था बेचारी का? वो तो जमीन में गड़ी हुई थी, उसका क्या कसूर था? खालिद इब्न वलीद से बात करना बंद कर दिया। खालिद इब्न वलीद ने तीसरे दिन कहा, फिदा का भी वो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप मुझसे बात नहीं करेंगे और मैं मर गया तो जहन्नम में जाऊंगा। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप हमारी गलती तो बताइए, आप हमसे नाराज क्यों हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, खालिद तुमने उस औरत को जो गाली दी उससे मोहम्मद को बहुत तकलीफ हुई है। कहा अल्लाह के नबी, मैंने जब पत्थर मारा तो उसके खून का छींटा निकला, उसने मेरे कपड़े खराब कर दिए, वो बदचलन औरत थी। आपने कहा खालिद वो बदचलन नहीं थी, आए खालिद वो औरत सानिया नहीं थी, उसका शौहर कई महीनों से नहीं था घर पे, इसलिए जंगल में वो बकरियां चराने गई और जज्बात में आकर उससे एक बार गलती हो गई। एक बार गलती को आदत नहीं कहा जाएगा, एक बार हो जाने वाले जिना को पर बदचल्ली का इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। वो बदचलन नहीं थी, जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकी और जिना कर बैठी। लेकिन खालिद उस औरत ने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, यानी अपने आप को पत्थरों से मरवा कर, पत्थर खा खा कर मर गई और जान दे दी। उसने ऐसी सच्ची तौबा की है। आए खालिद, अगर उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पर डाल दिया जाए, 70 जहन्नमियों पर भी डाल दिया जाए, तो एक औरत की तौबा से उन 70 के 70 जहन्नमियों की बख्शिश हो जाए। उस एक औरत की तौबा से 70 के 70 जहन्नमी भी जन्नत में चले जाएं। इतनी सच्ची तौबा की है। तुम उसको बदचलन कहते हो? ये पूरा वाकया बताने का मकसद ये है कि ये है इस्लाम, जिसने एक मासूम और एक नाजायज और एक ऐसे बच्चे को भी मरने नहीं दिया जो बच्चा अपनी माँ के पेट में पल रहा था और जिसके बाप का पता नहीं। इस्लाम इसका नाम है जो किसी एक मासूम बच्चे की भी जान, चाहे वो नाजायज ही क्यों ना हो, अगर कोई औरत आज भी अगर जिना से हामिला हो गई हो, प्रेग्नेंट हो गई हो, तो आज भी इस्लाम उस औरत को सजा नहीं दे सकता। अगर इस्लामी हुकूमत आ जाए तो आज भी आप उसको सजा नहीं दे सकते जब तक कि वो बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा ना हो जाए। इस्लाम इंसानियत का इतना एहतराम करता है कि एक मासूम और बेगुनाह बच्चे की जान लेने को भी जायज करार नहीं देता। सीखें ये बड़े बड़े हुक्मरान, ये है इस्लाम, ये बताता है इस्लाम, और ये है इस्लाम की इंसानियत। अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस्लाम मिला, अल्लाह का शुक्र है कि हम इस्लाम के पैरोकार, अल्लाह का शुक्र है कि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो मेरे भाइयों, 12:30 से 2 बज गया है, 1.5 घंटे की तकरीर काफी। इस्लाम का पैगाम लेकर यहाँ से उठिए और मैसेज दीजिए और गैरों तक ये पैगाम पहुंचाइए कि इस्लाम तुम्हारा भी दीन है, ये इस्लाम कृष्ण जी और रामचंद्र जी का भी दीन है, ये इस्लाम आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे नबियों का पैगाम और दीन एक ही था। लिहाजा यही दीन सबका दीन है। लिहाजा ये जब तक मैसेज हम नहीं देंगे तब तक हम इसी तरह पिटते रहेंगे और मार खाते रहेंगे और इसी तरीके पर से हमारे ऊपर जुल्म होता रहेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि लाल आलमीन हमारी खताओं को माफ फरमा दे और गुनाहों को बख्श दे और हमें इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर चलने वाला बना दे। आए अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदारान इस्लाम पे जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग मस्जिद का ताउन करना चाहें वो आकर कर सकते हैं स्टेज पर। अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा अजर अजीम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि जिसने मस्जिद बनाई, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसका घर बनाएगा। वो स्टेज पर लाकर